भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे हैं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना ही एक विशेष स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांभा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल की तरह जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन कर अपने मुगल साम्राज्य का परचम पूरे भारत में फैलाना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता महारानी जयवंताबाई थी। वे राणा सांगा के पोते थे। महाराणा प्रताप को सभी बचपन में कीका के नाम से पुकारते थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक समय से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे कई सारे राजपूत नरेश अपना सर झुका चुके थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। कुछ स्वाभिमानी घरानों के साथ ही महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अटल थे, और इसीलिए मुगल बादशाह अकबर की आंख में वह सदैव खटकते रहते थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर सवार होते थे, वह घोड़ा दुनिया के श्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। उसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच, 80 किलो का भाला और 208 किलो की 2 तलवारें, कुल मिलाकर 360 किलो के वजन के साथ पूरे दिन युद्ध लड़ा करते थे। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों के साथ लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए, पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी भी नहीं स्वीकार की। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया, और उसकी उदारता ऐसी थी कि दुश्मनों की पकड़ी गई पत्नी और बच्चों को सम्मान से वापस कर दिया करते थे। इन्होंने साधन सीमित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया, और जंगलों के कंदमूल और घास की रोटियां खाकर लड़ते रहे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने और युद्ध की नवीन पद्धतियां, गुप्तचरों और कूटनीतियों के उपरांत भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा। तो उसने कुंवर मानसिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई थी, उसको विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर पर कब्जा करने के हेतु से भेजा। मानसिंह की सेना के सामने डूंगरपुर राज्य ज्यादा प्रतिरोध न कर सका। उसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने उदयपुर पहुंचा। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकारने की सलाह दी, पर महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की बात की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मानसिंह को उदयपुर से खाली हाथ आने को बादशाह अकबर ने अपनी हार समझा, और अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह तथा आसिफ खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 को बुधवार के दिन हल्दी घाटी के मैदान में मुगलिया सेना तथा महाराणा प्रताप की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आसिफ खान, राजा मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी इस विशाल सेना का संचालन कर रहा था, जिसकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी अभूतपूर्व वीरता और शौर्य से मुगलों के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में जाला सरदारों के एक योद्धा ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वह उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों को लेकर मुगलों के 80,000 सैनिकों का सामना किया। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु तोपों तथा विशाल सैन्य के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 20,000 सैनिकों में से केवल 8,000 ही जीवित रह पाए। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में घायल हो गया था। चेतक बहुत ही समझदार तथा स्थिति को पल में ही भाप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। युद्ध के दौरान प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे कुछ मुगल सिपाही लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली,
पर रास्ते में एक बड़ा नाला पड़ रहा था। युद्ध में घायल चेतक ने 21 फुट लंबा नाला फुर्ती से लांघ लिया और मुगलों से प्रताप को बचा लिया। इस पराक्रम और युद्ध की चोटों के कारण चेतक वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुर्रिला नीति के द्वारा उसने अकबर को कई बार मात दी थी। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप को अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, पर प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक वह महलों को छोड़कर जंगलों में ही निवास करेंगे और कंदमूल और घास की रोटियां ही खाएंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में ही रहकर महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना तैयार करके छापामार पद्धति का इस्तेमाल करके अनेक बार मुगल सेना को पराजित कर दिया था। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा करते हुए और भी प्रदेश जो मुगलों के अधीन थे उसे आजाद करते रहे। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों को शत्रु से पुनः प्राप्त कर लिया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। उस समय उनकी आयु महज 57 साल की थी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर खुद अकबर भी रो पड़ा था।